अस्सलाम वालेकुम। एक खाना बदोश ख़ानदान हिजरत करके किसी नए इलाके में जाके आबाद हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कौम किसी एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती। अपना मस्कन बदलते रहते हैं और चल फिर कर दुनिया देखते हैं। जहाँ की फ़िज़ा और माहौल अच्छा लगा, बस डेरा जमा लिया। जब यहाँ जी भर गया तो कहीं और हिजरत कर गए। इसी तरह उस ख़ानदान ने भी नए इलाके में नकल मकानी की और आबादी से दूर वीराने में खुली जगह पर डेरा जमा लिया। अभी उन्हें यहाँ आए चंद दिन ही हुए थे कि उनका गधा कहीं गुम हो गया। खाना बदोश कौम के लिए गधा बड़ी अहमियत का हामिल है कि बुर्दबारी के काम आता है। उन्हें गधे की फिक्र सताई और ढूंढने के लिए दोनों मियाँ बीवी निकल खड़े हुए। मियाँ एक तरफ निकल गया तो बीवी दूसरी तरफ। बीवी तलाश करते करते दूर निकल गई। आगे खेतों में एक किसान काम कर रहा था। वो खाना बदोश औरत उसके करीब आई और पूछा कि गधा तो कहीं नहीं देखा। वो औरत वैसे तो खाना बदोश लड़की थी, मगर थी गज़ब की खूबसूरत। उसकी उठती जवानी और दिलकश नैन नक्श देखकर किसान की नीयत में फतूर आ गया। वो बोला, हाँ, एक गधा मैंने देखा है जो उस तरफ को गया है। उसने झूठ बोलते हुए नशेबी इलाके की तरफ, जहाँ घनी झाड़ियाँ और वीरान जगह थी, की तरफ इशारा कर दिया। वो खाना बदोश औरत जो बकौल उबाश किसान के गर्दो गुबार में लिपटा हुआ एक हीरा था, जिसे खुद भी अपनी कदर कीमत का अंदाज़ा नहीं था, किसान की बताई हुई सिमत तेज तेज कदमों से चल पड़ी। बदनीयत किसान उसे जाते हुए देखता रहा और दिल ही दिल में कहने लगा कि खुदा ने भी इस खूबसूरत औरत की क्या किस्मत लिखती है कि दर दर धक्के खा रही है। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब वो औरत झाड़ियों के करीब पहुंची तो उबाश किसान ने उसे आ दबोचा और लेकर झाड़ियों की ओट में हो गया। उस औरत ने किसान की बहुत मिन्नत समाजत की कि बुरे काम से बाज रहे और उसकी इज्जत का ख्याल करे। किसान ने उसे पहले तो पैसों और गल्ले का लालच दिया, मगर वो बाकिरदार औरत ना मानी तो उसने ज़बरदस्ती की और औरत की इज्जत पामाल कर डाली। उस बेचारी ने बहुत मिन्नतें की, खुदा रसूल के वास्ते दिए, मगर बद किरदार किसान पर कोई असर न हुआ। औरत चीखती चिल्लाती रही, मगर वीराने में उसकी कौन मदद करता। आखिरकार उस बेचारी ने आसमान की तरफ मुंह करके दुआ मांगी, या अल्लाह, तू ही इस बदमाश किसान को सज़ा दे जिसने तेरी एक कमज़ोर और मजबूर बंदी की इज्जत को तार तार कर दिया है। या अल्लाह, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इस जानी किसान को सज़ा मिल गई तो समझूंगी कि मेरी दुआ कबूल हो गई और तूने इंसाफ कर दिया। औरत बद्दुआ मांगते मांगते रोती और आहें भरती अपने घर की तरफ चलने लगी। उस बिचारी को गधा भूल गया और दिन दिहाड़े अपनी इज्जत गंवाने के गम ने बेचैन कर दिया। इस वाक़या को अभी 2 दिन ही हुए थे और किसान अपने घर में सोया हुआ था। दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। वो बेदार होकर बाहर आया तो सामने पुलिस खड़ी थी। एक नौजवान उसे देखते ही चीख कर बोला, पकड़ो इसे, यही मेरे बाप का कातिल है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और हवालात में बंद कर दिया। वो चीखता चिल्लाता और मिन्नतें करता रहा कि उसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं, मगर कबाहान ने भी उसके कातिल होने की तायद कर दी। उसके घर वालों ने बहुत भाग दौड़ की, मगर वो उसे बेकसूर साबित न कर सके। एक रात वो हवालात में बंद अपने केस पर गौर व फिक्र करने लगा और सोचते सोचते यकदम चीखने लगा। उसे याद आ गया कि उस खाना बदोश फ़कीरनी की बदुआ कबूल हो गई है और उसके बुरे दिनों का आगाज़ हो चुका है। सुबह उसके घर वाले मुलाकात के लिए आए तो वो बोला, मेरा इस कत्ल के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, मगर जो सज़ा मैं झेल रहा हूँ
یہ اس بے قصور عورت کی بد دعا کا اثر ہے جس کی میں نے دن دہاڑے عزت لوٹی تھی۔ تم ایسا کرو کہ اس عورت کو تلاش کرو اور جس طرح بھی وہ راضی ہو مجھے معافی دلا دو۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو حوالات سے باہر نکل آؤں گا، وگرنہ مجھے یہ عذاب جھیلنا ہی پڑے گا۔ اس خانہ بدوش عورت کی تلاش میں اس کے گھر والے دوڑے بھاگے، مگر معلوم نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی۔ انہیں نہ وہ عورت مل سکی اور نہ ہی کسان کی جان چھوٹی، بلکہ کیس چلا تو اس کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ وہ جیل میں قید بامشقت کاٹنے لگا اور اپنے کیے پر بہت پچھتاتا رہا۔ کسان کی بیوی نے اپنے میاں کی رہائی کے لیے کافی جدوجہد کی، کبھی سیاسی لوگوں کی سفارشیں کرواتی، کبھی کسی دربار پر منت مانتی تو کبھی خانہ بدوشوں کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینے کی کوشش کرتی۔ 15 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ کسان کی بے لگام جوانی قید کوٹڑی کی نظر ہو گئی۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ ایک روز وہ صبح بیدار ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جیلر اس کی کوٹڑی کو لگے تالے کو کھول رہا ہے۔ اس سے باہر نکالا اور بتایا، تمہاری رہائی کے آرڈر آ چکے ہیں، لہٰذا تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے، اب تم اپنے گھر جا سکتے ہو۔ کسان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر حقیقت یہی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ مقتول کا اصل قاتل پکڑا جا چکا تھا، جس نے دیگر وارداتوں کے ساتھ اس قتل کا بھی اعتراف کر لیا تھا۔ یوں اکھڑ مزاج کسان، جو کہ اب تائب ہو کر بزرگ کی شکل میں ڈھل چکا تھا، کو رہائی کا پروانہ مل گیا۔ کسان کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ اس کا سارا غرور، اکڑ، جوانی کا نشہ اور مردانگی کا خمار نکل چکا تھا۔ وہ جیل کے دروازے سے باہر نکلا تو اس کی آنکھیں چندھیا گئیں اور وہ سجدہ ریز ہو کر رب کا شکر ادا کرنے لگا اور ندامت کے آنسوؤں سے اس کے رخسار تر ہو گئے۔ وہ اٹھا اور لرزتے قدموں گاؤں کی طرف بڑھ گیا۔ سچ کہتے ہیں، گناہوں پر ندامت اور سچے دل سے مانگی گئی دعا شرف قبولیت ضرور حاصل کرتی ہے، مگر یاد رکھیں کہ کسی بے قصور اور مجبور پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ غریب کی بد دعا سے بچنا کہ سیدھی عرش تک جا پہنچتی ہے اور ظالم کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی۔